सोनपुर गांव सुबह किसी कविता जैसा सुंदर था। चारों तरफ हरियाली और चिट्ठियों की चहचहाहट थी। इस साल मानसून ने ऐसी कृपा की थी कि खेत सोने की तरह चमक रहे थे। माधव अपनी धोती का से पसीने से लथपथ होकर खेत की मेड़ पर खड़ा था। माधव ने कहा, वाह रे मेरे मालिक, ऐसी फसल तो पिछले 10 सालों में नहीं देखी। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे मक्के की हर बाली मुस्कुरा रही है। तभी पास खड़े सोहन ने कहा, अरे माधव भाई, क्या देख रहे हो? इस बार तो हमारी मेहनत ने रंग लाई। इस बार मेरे खेत में भी मक्का बहुत अच्छी हुई है। मेरी बेटी चंपा की शादी के लिए मैंने जो सपने देखे थे, अब लगता है वो पूरे होंगे। माधव ने जवाब दिया, बिल्कुल सोहन भाई, इस बार शहर की मंडी में अनाज के अच्छे दाम मिलेंगे। बस कटाई शुरू हो जाए तो सबसे पहले लाला धनीराम का वो पुराना कर्ज उतारूंगा जो मेरे पिताजी के समय से चला आ रहा है। सुकून की नींद सोना चाहता हूं भाई। सोहन ने कहा, सही कहा। लाला की नजर गिद्ध जैसी है। जब तक कर्ज है तब तक गर्दन उसकी मुट्ठी में है। शाम को माधव घर लौटा। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर ताजी रोटियां बनाई थीं। घर में गरीबी तो थी, पर संतुष्टि का माहौल था। गौरी ने कहा, सुना है कल से गांव में फसल की कटाई का उत्सव शुरू हो रहा है। मैंने मंदिर में मन्नत मांगी है कि इस बार सब कुशल मंगल रहे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, इस बार फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए वो चांदी की पायल जरूर लाऊंगा जो तुम पिछले साल मेले में देख रही थीं। और हां, घर की छत की खपरेल भी बदलवानी है। गौरी ने प्यार से कहा, पायल की छोड़िए, बस कर्ज उतर जाए और हमारे पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम रहे, वही मेरे लिए गहना है। मेहनत का फल मीठा होता है, ऊपर वाला देख रहा है। रात के तीसरे पहर अचानक हवाओं का रुख बदल गया। जो हवा ठंडी और सुखद थी, वो अब साएं साएं की डरावनी आवाजें करने लगीं। काले बादलों ने चांद को निगल लिया। माधव घबराकर उठा और गौरी से बोला, गौरी, देखो ये बादल कैसे गरज रहे हैं। मौसम को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट पड़ेगा। गौरी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये बिन मौसम बरसात कैसी? फसल अभी खेत में ही पड़ी है, कटी भी नहीं। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उधर माधव मूसलाधार बारिश को देख घुटनों के बल बैठकर रोने लगा और बोला, नहीं, ये तूने क्या किया मालिक? कुछ दिन और रुक जाता। बस कुछ दिन। मेरी साल भर की मेहनत, मेरे सपने सब बह रहे हैं। हे भगवान, ये अन्याय है। 2 दिन बाद जब सूरज निकला तो उसने सोनपुर की मुस्कुराहट नहीं बल्कि उसकी लाश देखी। खेत जलमग्न थे, अनाज की बालियां कीचड़ में सनी हुई थीं। सोहन अपने खेत के किनारे सिर पकड़कर बैठा था और रोते हुए बोला, सब खत्म हो गया माधव। चंपा की शादी, मेरा घर, सब इस पानी में बह गया। अब हम क्या खाएंगे? माधव ने दुखी मन से कहा, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, पर अब लाला धनीराम हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो तो इस तबाही में भी अपना मुनाफा ढूंढेगा। जहां पूरा गांव अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था, वहीं गांव के ऊंचे मकानों में बैठा लाल धनीराम अपने नौकर मुनीम के साथ बैठा था। लाल धनीराम ने गर्व से कहा, इसे कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और अब ये सब गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएंगे। अब वक्त है इनके खेतों पर अपना झंडा गाड़ने का। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन मालिक, माधव तो बहुत मेहनती है। उसने कहा था कि वो इस बार पाई पाई चुका देगा। उसकी फसल तो पूरी मिट्टी में मिल गई, बेचारा बर्बाद हो गया। लाला धनीराम हंसते हुए बोला, वही तो मजा है मुनीम, बर्बाद आदमी ही तो अपनी जमीन सस्ते में लिखता है। माधव के पुरखों की वो 5 बीघे जमीन बड़ी उपजाऊ है। आज शाम उसे बुलावा भेजो, कहना लाला ने हिसाब मांगा है। शाम ढले, माधव थके हुए कदमों से लाला की हवेली पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और आंखों में नींद नहीं बल्कि हताशा थी। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, राम राम लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि गांव पर क्या बीती है। मेरी सारी फसल। लाला धनीराम ने हाथ लहराते हुए कहा, अरे माधव, ये दुख किसी और को सुनाना। मुझे अपनी फसल से मतलब नहीं, मुझे अपने 10,000 रुपए और उसका ब्याज चाहिए। हिसाब कहता है कि आज पैसे वापस मिलने चाहिए थे। माधव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लाला जी, बस 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं मजदूरी करूंगा, शहर जाकर पत्थर ढूंगा, पर आपका कर्ज चुका दूंगा। लाला धनीराम गुस्से से बोला, मजदूरी? तेरी मजदूरी से तो मेरा ब्याज भी नहीं निकलेगा। देख माधव, सीधा सा हिसाब है, या तो कल सुबह तक पैसे ला या इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे और अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, वरना गांव के बीचों बीच तुझे और तेरी पत्नी को नीलाम कर दूंगा और जबरन जमीन लिखा लूंगा। माधव ने रोते हुए कहा, लाला जी, वो जमीन मेरी मां जैसी है, ऐसा मत कीजिए।
लाला धनीराम ने कड़ाई से कहा, वक्त कल सुबह तक का है, चल जा अब। कल तक पैसे नहीं लौटाया तो मैं तुझे देखता हूं। अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। माधव पैसे नहीं जुटा पाया। सरपंच और गांव वालों के सामने लाला ने जबरन माधव की जमीन हड़प ली और उसे घर से निकाल दिया। गांव वालों ने हमदर्दी तो दिखाई, पर लाला के डर से किसी ने मदद नहीं की। एक सूनी झोपड़ी के बाहर आकर गौरी ने रोते हुए कहा, अब हम कहां जाएंगे माधव, हमारा तो सब कुछ छिन गया। माधव ने ढांढस बंधाते हुए कहा, जंगल की ओर गौरी, यहां गांव में रहकर लाला की गुलामी करने से अच्छा है कि हम कुदरत की गोद में दम तोड़ दें। हिम्मत मत हार, जब तक हाथ पैर सलामत हैं हम रास्ता ढूंढ लेंगे। माधव और गौरी घने जंगल के भीतर एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगे। माधव दिन भर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, माधव को जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के नीचे कोई गिरा हुआ दिखा। वो एक बूढ़ा फकीर था। माधव ने उसे उठाया। फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, खाना। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बहुत पुण्य मिलेगा। माधव ने प्यार से कहा, बाबा घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं, ये लीजिए, मेरे पास एक रोटी है, आप इसे खा लीजिए। फकीर ने खाना खाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे माधव, मैं तुम्हारी गरीबी और लाला के अत्याचार की कहानी जानता हूं। जो अपनी भूख भूलकर दूसरों का पेट भरे, विधाता उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अब तो बस दुआ कीजिए कि हम ईमानदारी से जी सकें। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुन, आज आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छूट जाए तो उत्तर दिशा में जाना। जहां 3 पुराने बरगद के पेड़ एक साथ मिलते हैं, वहां मायावी चोर बाजार लगता है। वो बाजार इंसानों का नहीं, रूहों और नेक दिल फरिश्तों का है। वहां से तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो, लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखोगे उसे राज रखना। अगर लालच किया तो सब राख हो जाएगा। आधी रात को माधव अकेले उस डरावने जंगल में उत्तर की ओर बढ़ा। सन्नाटा इतना था कि उसकी अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो 3 बरगद के पास पहुंचा, अचानक वहां बाजार दिखने लगा। माधव ने एक फरिश्तेनुमा दुकानदार से पूछा, भाई साहब, यहां गेहूं और चावल किस भाव मिलता है? थोड़ा हिसाब से ही बताना भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां दुनिया का हिसाब नहीं चलता भाई साहब, नेक दिल लोगों का चलता है। तुम्हारे लिए सब कुछ 2 रुपया किलो है, जितना उठा सकते हो ले जाओ, सारे का दाम 2 रुपया ही है। माधव ने हैरान होकर कहा, क्या भाई मजाक कर रहे हो? 2 रुपए किलो अब अनाज कहां मिलता है? अगर आप सही बोल रहे हो तो मुझे 100 किलो अनाज दे दो। दुकानदार ने 100 किलो अनाज का बोरा देते हुए कहा, ये लीजिए अपना अनाज। माधव ने कांपते हाथों से अपनी जेब के आखिरी सिक्के दिए और अनाज की बोरियां उठाकर अपने घर लौट आया। घर आकर जब गौरी ने देखा तो वो हैरान रह गई और बोली, माधव, इतना बढ़िया अनाज और इतना सारा, क्या आपने चोरी की है? हे भगवान, ये आपने क्या किया? किसी के घर से अनाज नहीं चुराना चाहिए। माधव ने झल्लाते हुए कहा, नहीं गौरी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं क्या? ये उस फकीर बाबा का आशीर्वाद है। अब हम भूखे नहीं मरेंगे। मैं ये अनाज शहर की बड़ी मंडी में बेचूंगा और फिर देखना, हमारे दिन बदल जाएंगे। अनाज को बेचकर माधव ने इतने पैसे कमाए कि कुछ ही हफ्तों में उसने गांव की सरहद पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उधर लाला धनीराम को जब ये बात पता चली तो वो मुनीम से बोला, मुनीम, तूने कहा था माधव सड़क पर आ जाएगा, लेकिन यहां तो उसकी दुकान कुबेर का खजाना बनती जा रही है। पता लगा आखिर वो माल लाता कहां से है, कोई तो गुप्त रास्ता होगा। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने सुना है कि वो रात के अंधेरे में उत्तर दिशा की घनी जंगल में जाता है। लोग कह रहे हैं कि उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। लाला धनीराम लालच में आकर बोला, खजाना? अगर खजाना है तो उस पर पहला हक मेरा है। आज रात हम उसका पीछा करेंगे, तैयार रहना। उधर माधव अपनी सफलता से अहंकार में नहीं डूबा। वो आज भी गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटता था। एक दिन वही रहस्यमयी फकीर माधव की दुकान पर प्रकट हुए। फकीर ने कहा, बेटा माधव, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें ये जादुई सिक्का देता हूं। इसे अपनी दुकान के गल्ले यानी तिजोरी में रखना। जब तक ये यहां है, तुम्हारी दुकान का अनाज कभी खत्म नहीं होगा और गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। माधव ने श्रद्धा से सिक्का लेकर तिजोरी में रख दिया और फकीर का धन्यवाद किया। दूर खड़ा लाला धनीराम ये सब देख रहा था। अगली रात जब माधव जंगल की ओर गया तो लाला धनीराम और मुनीम ने उसका पीछा किया। माधव जैसे ही उन 3 बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा, मायावी बाजार प्रकट हुआ।
लाला और मुनीम झाड़ियों में छिपकर देखने लगे। मुनीम डरते हुए बोला, मालिक, ये तो भूत प्रेत का बाजार लग रहा है, चलिए वापस चलते हैं। लाला ने डांटते हुए कहा, चुप कर कायर, देख माधव उस साइज से अनाज ले रहा है, अगर उसे 2 रुपए में मिल सकता है तो मैं अपनी ऊंची पहुंच दिखाकर सारा बाजार ही खरीद लूंगा। जैसे ही माधव वहां से निकला, लाला धनीराम सीना तानकर दुकानदार के पास पहुंचा और अकड़कर बोला, ओ भाई, सुना है यहां माल बहुत सस्ता है। मैं लाला धनीराम हूं, इस इलाके का सबसे बड़ा साहूकार। ये ले 100 रुपए, मुझे अपनी दुकान का सबसे कीमती माल दे दे। दुकानदार ने शांत भाव से कहा, यहां सौदा सिक्कों से नहीं, इंसान की नीयत से होता है। तुम जितना अनाज चाहो ले सकते हो, लेकिन याद रखना, यहां से ले जाया गया सामान तभी तक असली रहेगा जब तक तुम उसे ईमानदारी से बेचोगे। लाला ने गुस्से में कहा, अरे तू माल दे, ईमानदारी की बात उस बेवकूफ माधव से करना। लाला खुशी खुशी अनाज की 20 बोरियां अपने घर ले आया। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो इसे शहर में बेचकर माधव से भी बड़ा आदमी बन जाएगा। घर आकर लाला ने मुनीम से कहा, मुनीम, जरा एक बोरी खोल तो देखूं तो सही कैसा दिखता है ये जादुई अनाज। मुनीम ने जैसे ही बोरी का मुंह खोला, उसकी चीख निकल गई। बोरी के अंदर अनाज नहीं बल्कि काले नुकीले पत्थर भरे थे। लाला ने पागलों की तरह सारी बोरियां खोलीं, लेकिन हर बोरी से सिर्फ पत्थर और धूल निकली। लाला गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, धोखा, उस दुकानदार ने मुझे ठग लिया। लेकिन माधव का अनाज तो असली था। इसका मतलब उस अनाज में जादू नहीं, उस जादुई सिक्के में जादू है। मुनीम, आज रात हमें वो सिक्का चुराना ही होगा। जब सिक्का मेरा होगा तो ये पत्थर भी सोना बन जाएंगे। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, लाला की नजर में वो चमकता हुआ जादुई सिक्का घूम रहा था। लाला और मुनीम ने चुपचाप माधव की दुकान का ताला तोड़ा और तिजोरी से वो कीमती सिक्का चुरा लिया। अगली सुबह जब माधव दुकान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गल्ला खाली था और जादुई सिक्का गायब। सिक्के के जाते ही दुकान में रखा सारा अनाज पल भर में धूल बन गया था। माधव सिर पकड़कर रोते हुए बोला, नहीं, ये क्या हुआ? बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद चला गया। अब मैं गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? कौन पापी है जो मेरा सिक्का चोरी किया? अब तो मेरा अनाज भी मिट्टी बन गया है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी गौरी ने कहा, मुझे लगता है ये सब जरूर उस लाला की चाल है। कल रात मैंने उसे दुकान के पास मंडराते देखा था। उधर लाला के घर पर मातम छाया था। लाला ने जैसे ही अपनी तिजोरी में वो सिक्का रखा, तिजोरी के अंदर रखा, उसका अपना सारा पुराना धन, जेवर और जमीन के कागज राख में बदलने लगे। ये सब देख लाला की सांसें अटकने लगीं। लाला दर्द से चीखते हुए बोला, आह मुनीम, ये क्या हो रहा है? मेरे सीने में बहुत जोर की दर्द हो रही है, कुछ कर, वरना मैं मर जाऊंगा, बचा मुझे। तभी वहां माधव गांव के सरपंच को लेकर आ जाता है। लाला को जमीन पर तड़पता देख सरपंच सब समझ गया। लाला, तुमने माधव का आशीर्वाद चुराया, पर तुम भूल गए कि कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। तुमने दूसरों की रोटी छीनी, इसलिए आज तुम्हारा अपना धन भी राख हो गया और अब तुम भी नहीं बचोगे। लाला दर्द से कराहते हुए गिड़गिड़ाया, माधव जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये तुम्हारा सिक्का ले लो, मगर कुछ भी करके मेरी जान बचा लो माधव। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, बहुत दर्द हो रहा है। माधव ने गंभीर होकर कहा, लाला जी, वो सिक्का लालच की जगह नहीं, भलाई की जगह रहता है। उसे तुमने चुराया था, अब अपनी मर्जी से लौटा दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। लाला ने कांपते हुए सिक्का माधव को वापस दे दिया और बोला, ये लो माधव, और मेरी जान बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। जैसे ही लाला ने सच्चे मन से अपनी गलती मानी और वो सिक्का लौटाया, धीरे धीरे लाला की तबीयत ठीक होने लगी। मगर वो अब समझ चुका था कि लालच करने और दूसरे का हक मारने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता।